student, I hope you all are fit and fine. In previous video, I have taught you one and two sentence of question answer. So I hope that you have understood all the question answer clearly. So now let us start with brief question answer and give reason and short notes of chapter number 3, Water or Water. Now let us start answer the following question in brief. Now let's start question number 1. At home, where do you get drinking water? हमें घर पे पानी किस तरह मिलता है? At home, we get water through pipes and taps which are connected to tank. मतलब हमारे उधर टैंक में पानी ये होता है तो वो टैप और पाइप से कनेक्टेड होता है, तो उससे हमें पानी मिलता है. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू यू नीड टू गो द फेच वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर? मतलब हमें पानी लेने कहाँ जाना पड़ता है? आंसर, वी डू नॉट गो फेच वाटर एनीवेयर. हम पानी लेने किधर भी नहीं जाते क्योंकि हमारे घर में ही पानी टैप में से पाइप में से आता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी क्यों ये करके रखना चाहिए, जमा करके स्टोर करके रखना चाहिए? वाटर इज अवेलेबल ओनली फॉर शॉर्ट टाइम इन द मॉर्निंग or evening and we need water for the whole day, so that's why we need to store water. क्योंकि पानी थोड़े टाइम के लिए आता है, मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के लिए इवनिंग में आता है, इसीलिए पानी हमें पूरे दिन को लगता है. तो सब काम के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें पानी स्टोर करके रखना चाहिए. Now we will explain giving reason. We should take water from the pot with a long handle metal cup only because हमें पानी पॉट रहता है जैसे मटका होता है, उसमें लॉन्ग हैंडल से ही हम मेटल कप से पानी लेते. क्यों? तो आंसर क्या है? बिकॉज जर्म्स, dirt from our hand and nails will go into the water. Moreover, the glass may be unclean. To avoid these, we must take water with a long hand metal cup. क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में जर्म्स होता है, नेल्स में जर्म्स होता है, तो वो उससे हम ग्लास से भी पानी लेंगे तो वो गंदा ही रहेगा. इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए, वो गंदगी को अवॉइड करने के लिए पानी हमें लॉन्ग हैंडल मेटल से ही निकालना चाहिए. सबके घर पे होगा ही ना. नाउ 2 नंबर, वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर इन विलेजेस डज नॉट रिमेन क्लीन बिकॉज. मतलब गांव में नदी और तालाब सब गंदा क्यों रहता है? तो आंसर क्या है? पीपल वॉश क्लोथ, टेक बाथ, पास यूरिन, बाथ देयर कैटल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एंड पॉन्ड. थस वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स रिमेन अनक्लीन. क्योंकि वहाँ पे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और टॉयलेट भी करते हैं और जानवर भी नहलाते हैं, वो सब पॉन्ड्स में और रिवर में करते, इसीलिए पानी गंदा रहता है. नाउ थर्ड वन, रिवर आर नोन एज लोक माता बिकॉज. नदी को क्यों हम लोक माता कहते हैं? तो रिवर्स प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. रिवर also provide water for agriculture and industry. That is why river are known as लोक माता. क्योंकि हमें नदी पानी देती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए
और ये खेती में भी ये करने के लिए, इंडस्ट्री में भी, और इसीलिए उसे लोक माता कहते हैं। नाउ फोर्थ वन, वी शुड नॉट मिस वाटर बिकॉज हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर इज प्रीशियस नेचर रिसोर्स because over pollution, uneven rainwater has become a scare. The life of entire world depends on water. That is why we should not misuse water. वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर रेन नहीं होगा तो हम एकदम ये हो जाते, स्कैर हो जाते। तो मतलब लाइफ ऑफ एंटायर वर्ल्ड डिपेंड्स, तो वाटर से ही हमारा लाइफ डिपेंड है। दैट इज़ वाई वी शुड नॉट मिस वाटर, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर शॉर्ट नोट, दैट इज मानसून और रेनी सीजन। इन इंडिया the rainy season is from July to October. According to the Indian calendar, the monsoon is from Asar to Aso. It rains during the monsoon. There is greenery everywhere. People wear raincoat and carry umbrellas. Farmer start farming from the second day. Asadi Beach of Asad monsoon is the season of various festivals and fasts. During this season, festivals like Asadi Beach, Raksha Bandhan, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Bhadarvi Punam, Dasera, Dhanteras, Diwali, etc. are celebrated. Sometimes when it rains very heavily during the season, rivers get flooded and there is a lot of loss. This was our short note of about rainy season. So you might be understood. You can write 3 or 4 lines about that in your sentence. Okay. In India, the rainy season is from जुलाई टू अक्टूबर। मतलब इंडिया में रेनी सीज़न कब से कब होता है? जुलाई टू अक्टूबर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर, जैसे इंडिया का कैलेंडर के मुताबिक, द मानसून इज़ फ्रॉम आषाढ़ टू आसो। मतलब कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ से आसू तक। इट रेनिंग ड्यूरिंग द मानसून, देयर इज़ अ ग्रीनरी एवरीवेयर। मतलब जब बारिश आती है तो हर जगह हरा हरा हो जाता है। पीपल वेयर रेन कोट एंड कैरी अम्ब्रेला। सब पीपल्स लोग क्या कैरी कर, रेन कोट पहनते हैं और अम्ब्रेला, छतरी लेके बाहर, घर से बाहर निकलते हैं। फार्मर स्टार्ट फार्मिंग फ्रॉम द सेकेंड डे। फार्मर उसके दूसरे ही दिन उनका खेतीबाड़ी चालू कर देते। मानसून इज़ द सीजन ऑफ वेरियस फेस्टिवल। मानसून एक वेरियस फेस्टिवल के सब ड्यूरिंग द सीजन फेस्टिवल लाइक आषाढ़ी बीच, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, भादरवी पूनम, दशहरा, धनतेरस, दिवाली एक्सेट्रा। ये सब वो बारिशों के सीज़न में आता है, तो हम ये सब फेस्टिवल मनाते हैं। कौन से फेस्टिवल है? जैसे कि आषाढ़ी बीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, भादरवी पूनम, दशहरा, धनतेरस, दिवाली वगैरह। हम ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट मनाते। समटाइम व्हेन इट रेन्स वेरी हैवीली ड्यूरिंग दिस सीजन, जब बारिश जोर से आता है, रिवर गेट फ्लडेड एंड देयर इज़ लॉट ऑफ लॉसेस। मतलब अगर ज़्यादा बारिश आए तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ड्यूरिंग द सीज़न चिल्ड्रन मेक पेपर
boats and float them in the flowing rainwater and also play in water. मतलब इस रेनी सीजन में बच्चे लोग इसमें बोट भी चलाते हैं, जैसे पेपर से बोट बनाते हैं, फिर बोट मतलब उसमें छोड़ देते और खेलते हैं. Now I will talk little bit about how water has been supplied in villages. In olden time, in villages, there was nothing like tap, tank, etc. People used to go to fetch water miles away from the home to bring water for their daily use. But nowadays, Gram Panchayat had built a water tank in our villages. This tank has been connected to each house through pipes and taps. So like this, the villages has getting progress and getting facility. I hope you have understand the question answer in brief and give reason and short note of chapter number 3, water or water. Thank you.